हम्म, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो आज कुछ हम पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शंस, ठीक है। जैसे आपका पहला होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा बेटा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। और तीसरा हमारा होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल। चौथा हमारा होता है बेटा मॉड फंक्शन, या फिर मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको मॉड फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा, या फिर मॉडुलस फंक्शन ही लिख लो इसको, मॉडुलस फंक्शन। पांचवा ले लो बेटा रेशनल फंक्शन। ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये आपके डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन होता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ये जो फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा बेटा, ये आर टू आर, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारा आर टू आर डिफाइंड होता है, ठीक है ना। और ये जो आर होता है हमारा, कैपिटल आर, दैट इज कॉल्ड योर रियल नंबर। क्या होता है हमारे रियल नंबर। आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है बेटा, इसका ग्राफ अगर आप ग्राफ बनाओगे, इसकी ग्राफ जो होगी बेटा वो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी इस तरीके से, एफ एक्स इक्वल टू दिस। आपने क्लास 10th या 9th में आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ग्राफ बनाना सीख गए हो, ठीक है ना। तो दैट इज फंक्शन इज कॉल्ड योर आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या होता है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स वाई डैश, और ये हमारा क्या होता है बेटा एफ डैश एक्स डैश एक्स होता है। तो आपको पता है ओरिजिन के अगर लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं नेगेटिव, इधर जाते हैं तो पॉजिटिव। ये स्ट्रेट लाइन हमारा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन का। तो लिखना हो तो लिख लो, द रियल नंबर ऑफ फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर y इक्वल टू या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स are called identity function where x belongs to, where x belongs to r। तो आपको लिखना है कि a function defined as r to r where fx equal to x and x belongs to r called a identity function। any doubt? नहीं। चलो दूसरा देखो, ये तो था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, और आइडेंटिटी फंक्शन हमारा होता है, ठीक है ना। दूसरा है हमारा बेटा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में हमारा r टू r होता है। इसमें होता है क्या कांस्टेंट फंक्शन में, एक फंक्शन आपको डिफाइन होगा fx इक्वल टू c, वेयर c इज अ कांस्टेंट फंक्शन। c क्या होता है बेटा हमारा, कांस्टेंट फंक्शन होता है, सॉरी कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। ये भी फंक्शन हमारा किस पे डिफाइन होगा, सच दैट r टू r पे। तो लिख लेते हैं, डिफाइन कर लो, अ फंक्शन defined by fx equal to c where functions are r to r, function r to r, x belongs to, where x belongs to real number, x belongs to real number are called the identity function। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू रियल नंबर में कोई रखते जाओगे, हमेशा c ही आएगी आपकी, क्या आएगी c। तो आइडेंटिटी जो आपका कांस्टेंट फंक्शन का बेटा ग्राफ होता है वो हमारा इस टाइप का होता है, ये y, ये y डैश, ये x डैश, सॉरी ये x और ये x डैश। इसका जो फंक्शन का ग्राफ होता है बेटा दिस टाइप का होता है, f डैश x इक्वल टू c। इट इज कॉल्ड योर कांस्टेंट फंक्शन, यानी लाइन जो होती है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। एनी डाउट? नहीं। चलो अगला, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है।
और इसका एक चीज और याद रखो, इसका जो रेंज होगा हमेशा सी होता है, कांस्टेंट नंबर का जो रेंज होगा बेटा वो हमेशा सी ही होगा इसका, ठीक है। चलिए ये हमारे दो हो गए कांस्टेंट फंक्शन। अगला देखो, केवल ऐसे इसकी डिफिनेशन बता रहे हैं, आपको बुक में भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन देखना बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन आपका क्या होता है। देखो आपने पॉलिनोमियल क्लास 10th में पढ़ा होगा कि f(x) इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ठीक है, प्लस डॉट डॉट an x की पावर n, an x की पावर n, a0 मैं बोल दे रहा हूँ a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस में a3x क्यूब डॉट डॉट एंड सो ऑन an x की पावर n। ये क्या होता है हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। फंक्शन आपका जो डिफाइंड होगा बेटा वो रियल टू रियल नंबर ही होगा, और जो x बिलोंग करेगा वो किससे बिलोंग करेगा बेटा, r से। The function is defined as f(x) equal to a0 a1x a2x square plus a cube something plus dot 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 an x की power n are called polynomial function if f are defined r to r and x belongs to r, that is called your polynomial function। और दूसरी चीज देखो बेटा, इसमें जो a0 a1 a2 है ये सब भी किससे बिलोंग करेंगे, हमारे an से ही बिलोंग करेंगे। किससे बिलोंग करेंगे बेटा, an से ही बिलोंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना। अब एक आप ग्राफ देखो, जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर दूं f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, ये वास्तव में एक पैराबोला इक्वेशन होता है, इसका जो ग्राफ आएगा इस टाइप का ग्राफ आएगा, दिस, ठीक है। ये हमारा होगा बेटा f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, क्लियर। तो आप लिख लेना, बुक में भी आपको दिया हुआ है, चीजें आपकी वही हैं। और इसका जो रेंज होगा वो भी क्या होगा, हमारा रियल नंबर, क्योंकि एक्स की वैल्यू रखते जाओगे तो आपको कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगी, दैट इज कॉल्ड योर रियल नंबर, ठीक है। चलो अब देखो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ये हमारे दो फंक्शन हो गए, अब मॉडुलस फंक्शन देख लो बेटा। आपका जो मॉडुलस फंक्शन होता है बेटा, मॉडुलस फंक्शन होता है द फंक्शन इज डिफाइंड एज a function is defined as, लिखना आप लोग, a function is defined as f such that r to r and fx is equal to mod x, ये mod x का साइन होता है। a function defined as f such that r to r fx equal to mod x where x belongs to r, x belongs to r, x belongs to r is called a मॉडुलस फंक्शन। ये क्या कहलाता है बेटा, हमारा मॉडुलस फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब देखो मॉडुलस फंक्शन इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, मॉडुलस फंक्शन आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है। अब देखो अगर मुझे x पे डिफाइन करना है, इसको किस पे डिफाइन करना है बेटा, fx पे, तो अगर मैं mod x की ब्रेकिंग करूंगा तो आपको पता है इसकी जो ब्रेकिंग होती है वो क्या होती है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पे ये पॉजिटिव होता है और लेस देन x पे क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। ग्रेटर इक्वल टू पे पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है आपका नेगेटिव। और जो मॉडुलस फंक्शन का आपका ग्राफ होता है बेटा, इस मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को बोलते हैं हम लोग वी शेप्ड ग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा, वी शेप्ड ग्राफ। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, दिस ये जो फंक्शन होगा बेटा ये होगा fx इक्वल टू mod x। ये क्या होगा हमारा fx इक्वल टू mod x का ये ग्राफ होगा। और आपको पता है कि इधर ये x एक्सिस होता है, इधर y एक्सिस, इधर x डैश x और इधर y डैश, ठीक है। तो ये हमारा होता है मॉड फंक्शन का ग्राफ। अब अगर मॉड फंक्शन का ग्राफ आप लोग बना भी पाओगे, कुछ करना थोड़ी नहीं, केवल x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -1, जब x इक्वल टू 1 रखोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, इस तरह से ये पॉइंट्स आएंगे, इस पॉइंट को मिलाओगे तब ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3
-4 इधर 1 2 3 4 ये 5। क्लियर? इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। डन? कोई दिक्कत? तो ये था हमारे क्या था बेटा, मॉडुलस फंक्शन। एक सिग्नम फंक्शन आता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देख लो सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन, बाकी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, आप लोग थोड़े बहुत इस पे फोकस करो, ठीक है। देखो सिग्नम फंक्शन, अगला जो फंक्शन होता है हमारा वो होता है बेटा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन ये क्या होता है हमारा, ये आपका फंक्शन जो डिफाइंड होता है बेटा, इसका जो रेंज होता है वो होता है हमारा -1 0 एंड -1, 1 0 एंड -1। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी देखते हैं हम लोग और इस फंक्शन के बारे में डिस्कस भी करते हैं। ठीक है, देखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन is defined as a function is defined by a function is defined by fx is equal to क्या डिफाइन होगा बेटा कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू 1 होगी, अगर x की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 0 होगी, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये -1 होगी। अगर इसमें तीन आपके डिफाइंड है आपका कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो वैल्यू 0 होगी, और x की वैल्यू लेस देन 1 है तो -1 होगी। इट डिफाइंड बाय दिस आर कॉल्ड is called signum function। सिग्नम फंक्शन क्या कहलाता है बेटा, ये सिग्नम फंक्शन। एक मिनट, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिग्नम फंक्शन। ये स्पेलिंग गलत हो गई मेरे से, ये सिग्नम फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे भी सही कर लेना, सिग्नम फंक्शन इज कॉल्ड अ सिग्नम फंक्शन। ठीक है ना, एक इसका सिग्नम फंक्शन है, इसका डोमेन जो होता है हमारा रियल नंबर होता है, क्या होता है डोमेन, रियल नंबर होता है, और जो इसका रेंज होता है बेटा, रेंज लिख लो, रेंज इंपॉर्टेंट है, डोमेन तो आपका वही होगा, रेंज होगा -1 0 एंड -1 होगा, -1 0 एंड -1 होगा। ठीक है, एक अगला लिख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ, अच्छा ग्राफ भी देख लो आप, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या होता है आपका, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ होगा बेटा दिस, ये x एक्सिस है, ये हमारा x डैश, ये y डैश, इसका जो ग्राफ होगा बेटा दिस और दिस। ठीक है, ये आपका ग्राफ होता है दिस इक्वल टू दिस, और ये होता है हमारा y इक्वल टू -1, और ये होता है y इक्वल टू 1, और ये 0 तो है ही आपको। ठीक है, इसके ये ग्राफ होते हैं आपके सिग्नम फंक्शन के, इस तरह से ग्राफ होते हैं, यानी आप इधर मूवमेंट करोगे और इधर मूवमेंट करोगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर सिग्नम फंक्शन, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। चलो अगला देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन क्या है बेटा, अ फंक्शन इज डिफाइंड एज द फंक्शन is defined by f such that r to r, एक फंक्शन हमारा डिफाइंड है, द फंक्शन इज डिफाइंड बाय f r to r, मतलब कि डोमेन भी रियल नंबर है और आपका रेंज भी क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है। ठीक है ना, डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिस,
ये साइन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, f(x) इक्वल टू दिस वेयर x बिलोंग्स टू r, वेयर x बिलोंग्स टू r, वेयर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द वैल्यू ऑफ greatest integer function, the value of greatest integer function, the value of greatest integer function less than or equal to x, less than or equal to x, आपका या तो x से छोटा होगा या तो x के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो इसके डिफिनेशन लिख लिया हम लोगों ने, अब इसके कुछ एग्जांपल देखो बेटा। तो जैसे आपको दिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी, अगर ये है हमारे पास x की वैल्यू -1 होगी तो इसका मतलब हो गया -1 से दिस और लेस देन 0, -1 और x के बीच में इसका क्या होगा, आपका फंक्शन डिफाइन होगा। और जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे x और ये अगर 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 से ग्रेटर बट लेस देन 1, यानी 1 से छोटा होगा 0 के बराबर होगा। क्लियर? ऐसे और भी लिख लो आप, जैसे कि आपको दिया हो f(x) इक्वल टू कितना बेटा 1, इसका मतलब ये हो गया कि 1 से ग्रेटर आर इक्वल टू x बस लेस देन 2। अब इसका मतलब समझ लो क्या होता है, जैसे कि अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना हो कि 2.34 दिस, वास्तव में इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, कितनी होगी बेटा 2। ऐसे अगर आपको लिखा हो -1.432, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा -2, क्योंकि -1 से छोटा होना चाहिए, ये बात याद रखना, -1 मत लिखना, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जैसे आपका दूसरा लिखा हो 5.34 दिस, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 5, यानी हमेशा क्या लिखना है, उस वाली वैल्यू से आपकी वैल्यू छोटी ही होनी चाहिए, तभी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस जो आपको डिफाइन करने थे, ठीक है ना। चलो अगला, अब देखो अगर दो अलग अलग फंक्शंस हैं तो उसको मैं ऐड भी कर सकता हूं, दो अलग अलग फंक्शन है तो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, दो अलग अलग फंक्शन है तो आपका डिवाइड भी हो सकता है, यानी जितना हम कर सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऑल ऑफ देम वी कैन डू इट, यानी हम ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो कि अगर हमारे पास दो फंक्शन अगर डिफाइंड हो बेटा, जैसे एक फंक्शन हमारा f(x) डिफाइंड हो, एक फंक्शन हमारा क्या डिफाइंड हो बेटा f(x) हमारा डिफाइंड हो कैसे कि f(x) to r, यानी x से r की तरफ। एक हमारा दूसरा फंक्शन g डिफाइंड हो, gx दिस x to r। तो अगर सपोज करो यहाँ पे हमें f(x) इक्वल टू x मिला और gx इक्वल टू सपोज करो भी हमें x मिला, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, f(x) प्लस gx इक्वल टू 2x, ठीक है। इसका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, f(x) माइनस में gx इक्वल टू 0, कभी कभी इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं f माइनस g दिस, इसका मतलब ये होता है x f के साथ भी होगा और gx के साथ भी होगा, ऐसे इस फंक्शन को भी लिखा जा सकता है f प्लस g इंटू में x। क्लियर? तो यानी ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि f प्लस g x हो सकता है, ठीक है। इसका डिवीजन भी हो सकता है बेटा, मैं सारा एक ही बता दे रहा हूँ, f(x) अपान में gx इक्वल टू कितना होगा, f(x) की वैल्यू कितनी है हमारे पास x और gx की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, यानी ये हमारी वैल्यू हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इस फंक्शन को भी इस तरह से लिख सकते हो आप, f अपान में g इनटू में x, और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, मैंने बताया आपको कि मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं इनटू में gx, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये x स्क्वायर आएगा, इसको लिख सकते हैं fg इनटू में x इक्वल टू x स्क्वायर। डन? कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं? चलो आगे, तो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखो आगे अगला क्वेश्चन आपका, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल तो आपका इंपॉर्टेंट है ये कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन जी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन करा देते हैं कि लेट, क्वेश्चन वन देखो, एग्जाम्पल ये आपका, लेट एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है बेटा एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू, एंड जी एक्स इक्वल टू बेटा कितना है हमारे पास 2x प्लस वन, जी एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास 2x प्लस वन। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको निकालना है कि f प्लस जी इंटू में x कितना होगा, दूसरा f माइनस में gx कितना होगा, तीसरा क्या हो गया f बाई जी x कितना होगा, और चौथा हमारा क्या होगा f जी x कितना होगा। हमें चारों निकाल ले, f प्लस जी, f माइनस जी एक्स, f जी एक्स एंड f समथिंग, ये हमारा x में है, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं fx प्लस में gx, इसको भी लिख सकते हैं बेटा fx माइनस में gx, ठीक है। इसको भी हम लिख सकते हैं fx अपान में कितना लिख सकते हैं बेटा gx, इसको क्या लिख सकते हैं fx इंटू में gx। अब सारी वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर दो, पहला पुटअप करो कितना आएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस वन, तो ये दो फंक्शनों का एडिशन हो गया हमारा। दूसरा आप करोगे बेटा कितना आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस वन, और जब ब्रैकेट साइन ओपन करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 1। क्लियर। तीसरा क्या है बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपान में 2x प्लस वन, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल हो नहीं सकता, यहीं पे छोड़ दो। मल्टीप्लिकेशन देखो एक्स स्क्वायर इंटू में 2x प्लस वन, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, और प्लस में कितना मिलेगा बेटा हमें एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन आ गया, आपका एडिशन हो गया। तो आप किसी भी फंक्शन को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, और इवन मल्टीप्लाई भी आप आसानी से कर सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। बाकी आपको घर पे एग्जांपल्स करने, आगे देखो चलो अगला देखो बेटा, अब हमें क्वेश्चन कराना है एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3। अब एक्सरसाइज 2.3 आपका मैं कल करवाऊंगा, आज मैं आपको केवल टाइप्स ऑफ फंक्शन ही बताने वाला था, जो मैंने बता दिया कि आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है कोशिश करो पढ़ने की, और थोड़ा यहाँ पे टाइम दो, मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आप लोग कोशिश कर रहा हूँ सिखाऊंगा, ठीक है ना, जब तक हो सकता है। ओके बेटा।